मुन्नी की कठिनाइयाँ कभी-कभी बहुत बड़ी हो जाती है। उसके पास एक अस्थायी घर है और जब बारिश आती है तो उसे बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। एक दिन उसकी झोपड़ी की छत उड़ जाती है, जिससे मुन्नी की परेशानी और बढ़ जाती है। लेकिन चमत्कार तब होता है जब एक दयालु बूढ़ी महिला उसे अपने आबे में रहने का आमंत्रण देती है। यह वास्तव में मुन्नी के लिए एक नई शुरुआत होती है। वह उस नए घर को देखकर खुशी से झूम उठती है। मुन्नी की खाना बनाने की कला ने ढाबे को और भी खास बना दिया। जब वह अपने खट्टी दाल और मिर्च वाले चावल बनाती है, तो ढाबे की खुशबू हर जगह फैल जाती है। ग्राहक उसके हाथ से बने खाने का दीवाना हो जाते हैं। जैसे जैसे खाना स्वादिष्ट होता गया, मुन्नी के ढाबे पर भीड़ बढ़ने लगी। लोग बड़े होटलों को छोड़कर उसके ढाबे का रुख करने लगे। यह सच में एक प्रेरणादायक कहानी है जो दिखाती है कि मेहनत रंग लाती है। लेकिन कहानी में एक मोड़ आता है। विवेक नाम का एक चालाक आदमी मुन्नी के ढाबे को नुकसान पहुंचाने की साजिश रचता है। वह एक छोटे से लड़के की मदद लेकर धोखा देने की कोशिश करता है। इस धोखाधड़ी के चलते मुन्नी जेल चली जाती है। फिर विवेक अपने होटल में फिर से ग्राहक लाने में सफल हो जाता है। यह प्रतिशोध की कहानी है जिसमें भयानक गड़बड़ी फैली होती है, लेकिन छोटी सी उम्मीद की किरण आती है। छोटे नाम के एक दोस्त ने विवेक के खिलाफ सब कुछ बता दिया और इससे विवेक को गिरफ्तार कर लिया गया। यह मुन्नी के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित होता है। कृष्णा अपने बेटे गोपी को इस बारे में समझाते हैं कि दूसरों की बातों पर ध्यान नहीं देकर खुद पर विश्वास करना कितना जरूरी है। यह उन्हें जीवन में आत्मसम्मान बनाए रखने की प्रेरणा देता है। गीता अपने बेटे गोपी की परेशानी को लेकर चिंतित है क्योंकि वह अपाहिज है। लेकिन कृष्णा उसे समझाते हैं कि हिंसा से कभी भी समस्या का समाधान नहीं निकलता। यह एक महत्वपूर्ण पारिवारिक संवाद है जो हमें सिखाता है कि समझदारी से काम लेना चाहिए। कृष्णा और गीता की मेहनत रंग लाई और बैंगन की फसल बहुत अच्छी हुई। यह उनकी मेहनत और उम्मीदों का प्रतीक है। अब वे अपने जीवन में खुशियां भरने के लिए तैयार हैं। लेकिन व्यापारी की चालाकी और गरीब किसानों के प्रति उसकी कंजूसी ने कृषक परिवार को निराश कर दिया। यह उन कठिनाइयों को दर्शाता है जिनका किसान सामना करता है। लेकिन गोपी ने अपनी सकारात्मक सोच और दावत देने का अनोखा विचार परिवार की समस्या को हल करने का एक नया तरीका बनाया। यह एकता और सहयोग का मजबूत संदेश है। बैंगन के भरते की दावत ने पूरे गांव वालों को एक साथ लाया। सबने मिलकर आनंद किया और सामुदायिक भावना का निर्माण किया। यह देखने में बहुत खूबसूरत था। कृष्णा ने अपने परिवार के साथ मिलकर ढाबा खोलने का विचार किया। इस नए कदम से उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ और उन्होंने अपने जीवन को एक नई दिशा दी। हालांकि एक चोरी की घटना ने गांव में तनाव पैदा किया, लेकिन कृष्णा और उनके बेटे ने साहस दिखाते हुए चोर को पकड़ लिया। यह दिखाता है कि जब हम मिलकर काम करते हैं तो हम हर मुश्किल को पार कर सकते हैं।